हमारी दुनिया मतलब की दुनिया में किसी का कोई नहीं। श्री राम के संग हजारों सखा वनवास हुआ तब कोई नहीं। माता सीता के संग हजारों सखी जब हरण हुआ तब कोई नहीं। धन के साथ ही हजारों हैं जब धन ही नहीं तो कोई नहीं। संसार में कौन अपना है? हमें लगता है सब अपने नजर आते पर कोई। इसलिए मालवा के संत श्री नागर जी महाराज एक बात कहते हैं, ऐसो कोई नहीं रे या हीरा को परखयो राम कोई नहीं। ऐसो कोई नहीं रे या हीरा को परखयो राम कोई नहीं। जोगी आया भोगी आया ढोंगी आया रे और गुरु आया गांव में तो कोई नहीं रे। ऐसो कोई नहीं रे या हीरा को परखयो राम कोई नहीं। कौन है आप? अरे जितने नजर आते हैं सब अपने नजर आते हैं। रात को मरोगे, जिस गद्दे पर सोकर मरे हो वो गद्दे को फेंक दिया जाता है। जिस कपड़े को पहनकर मरे हो वो कपड़े को भी जम के बोलो जरा फेंक दिया जाता है। जो तुम्हारी दवाई गोली होगी वो भी, अरे बोलो बोलो जरा अच्छे से बोलो, फेंक दी जाती है। जिस जिस चीज का प्रयोग वो मरने वाले व्यक्ति ने करा वो सब फेंक दिया जाता है। उसकी चादर, उसका कम्बल, उसका गद्दा, उसके कपड़े, उसके सब सामान बाहर पटक दिए जाते हैं। अर्थी तो बाद में जाती है, पहले सामान को ले जाकर बाहर पटक देते हैं। संपूर्ण सामग्री उसके प्रयोग की बाहर फेंक देते हैं। और गले में चेन पड़ी हो तो विचार करो जरा, उसको कोई फेंकेगा? फिर तो धीरे से बहू रोती रोती इतना घूमता करेगी तो आंसू में ढलकाती ढलकाती चेन चेन ढलकाती ढलकाती बोले। बहुवन दो बार इतना घूंघट करे, इतना घूंघट बहुवन दो बार करे। पहले तो सब करते थे इतना घूंघट, पर आज के जमाने में कोई करे? अब तो दो बार करे इतना। केवल एक बार ब्याह करके आए नहीं, शादी करके आया तो घरे इतना मुंडा करके आया, इतना घूंघट करके आया। क्यों? क्योंकि मुंह दिखाई हुए तो सोने की रकम मिले। और दूसरी बार इतना घूंघट जब करे जब घर में डोकरा डोकरी मरे, जब घर में कोई बुढ़ा बुढ़ी मरे नहीं तब इतना घूंघट करे। क्यों? क्योंकि आंसुड़ा तो एक आए नहीं, बस डिजाइन में अंदर से चिल्ला आंसू आंसू तो कहीं आए नहीं। दो बार इतना घूंघट। एक बार की कहीं की कथा ध्यान में आ रही है। एक हमारे कोई यजमान थे बुजुर्ग, वो चले गए तो हमने कहा आशीष एक काम करो, गाड़ी इधर से जा रही है तो उधर से लेके चलो, क्योंकि जजमान चले गए तो अपन थोड़ा सा उनके यहाँ बैठ जाएंगे। बहुत समय भी हो गया है, 4-6-8 दिन हो गए थे। तो अब उनको मालूम भी नहीं था कि गुरु जी आ जाएगा। वो सब कोई बहू झाड़ू लगा रही थी, कोई बर्तन मांज रही थी, कोई काम कर रही थी, कोई काम, और सब अच्छी हंस बोल के काम कर रही थी। और जैसे ही हमने दरवाजा पे पांव धरा और जो कुंडी बजाई और इन्हें दरवाजा एक ने खोला और खोलते से सब झाड़ू ने बर्तन सब पटकी ने इतना तक घूंघट और जो हूं करके रोना चालू करी एक जगह बैठ के। तो हमने आशीष से कहा, आशीष अभी तो अच्छी खासी झाड़ू लगा रही थी और अच्छी खासी बर्तन मांज रही थी, अब इसको हुआ क्या? बस फिर चालू हो गई। दाई जी तो बढ़िया थे, रात के मक्का की 4 रोटी खाए थे। अब मन में आया, मतलब तुम रोटी भी गिन रहे थे? 4 रोटी खाई, मक्का की खाई तो सही, पर पता नहीं। जीवन बड़ा विचित्र है। राजा अनर्त ने अपने पिताजी से कहा